चलो कैसे। क्या हुआ बेटा? चल तो रही बेटा ना, वो तो हमने ले लिया, स्टार्ट किया ना। ठीक है, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। वॉइस स्लो है, देखो वॉइस, आवाज़ जा रही है, देखो आवाज़ जा रही है, आवाज़ जा रही है। ठीक है, आवाज़ जा रही है ना, बोलो। ठीक है, स्टार्ट कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक हो गया था बताओ। गुड इवनिंग सर को, कहाँ तक हो गया था ये बताओ। कौन सा बेटा, कौन क्वेश्चन हम डाले? हम तो कोई क्वेश्चन नहीं डाले हैं सत्यप्रभात, हम तो कोई क्वेश्चन नहीं डाले हैं। हम तो कोई क्वेश्चन नहीं डाले हैं बेटा। ठीक है, बताओ कहाँ तक हुआ था ये बताओ, जैसे कहाँ तक हुआ था ये बताओ। अभी तक नहीं आया बेटा, आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा। बोलो कल्पना, क्या बात है? क्रॉस प्रोडक्ट तक, ठीक है बेटा। हम क्वेश्चन कहाँ डाले सत्यप्रभात? गुड इवनिंग। चलो, क्रॉस प्रोडक्ट तक हमने कर लिया था। क्या कर लिया था हम लोगों ने? ए क्रॉस बी निकालना सीख गए थे, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये देख लिया था हमने ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ऑफ टू वेक्टर, ये चल रहा था बेटा ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। 21 को स्नेहा, सत्यप्रभात वही तो पूछ रहे हैं, हमने क्वेश्चन कहाँ डाला है, आपको कहाँ भेजा है? अच्छा, टेस्ट में दिए थे, अच्छा हाँ। एक क्वेश्चन टेस्ट में आया था मेरे पास, किसी ने भेजा भेजा था, शायद दिव्याकरण ने भेजा था या कौन भेजा था, कि d2y/dx² प्लस का dy/dx के होल के पावर क्यूब था। इधर कुछ फंक्शन था, ये याद नहीं है, हमें ये याद नहीं है क्या था, 0 था। ठीक है, इसका आपको क्या बताना था? ऑर्डर बताना था, कोटि बताना था, ऑर्डर बताना था, मतलब क्या बताना था आपको? कोटि बताना था बेटा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3, इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा। तो उसमें आपको मिस प्रिंटिंग था, ये 2 होगा। अगर जो भी क्वेश्चन हमने नहीं भेजा था बेटा, क्वेश्चन जो भी भेजा हो, या आपको मॉक टेस्ट के लिए दिया गया हो, तो क्वेश्चन खुद से बना के दिया गया होगा, हम नहीं देखे तो उसे, तो उसका आंसर 2 है। सत्यवाद देख लिया हमने, सत्यवाद देख लिया। सत्यवाद देखो, हम पेपर देखे नहीं है बेटा। हाँ, एक दिव्याकरण शायद हमको भेजा था कि ये सर ये क्वेश्चन, इसका आंसर, तो इसका आंसर 2 होगा, ये ध्यान दो, इसका आंसर 2 होगा, ये ध्यान दो। ठीक है,
ऑर्डर 2 होगा। हाँ, जिसने जिसने 2 मारा होगा उसका सही है। ठीक है, ठीक है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये वाला हमको याद नहीं है क्या था, आप लोग देख लेना क्या था, लेकिन ऑर्डर उसका 2 है उस क्वेश्चन का। वेक्टर में बेटा पीडीएफ हम नहीं डालें, कैसा हम नहीं ध्यान दिए, बताओ कैसा पीडीएफ है? सेकंड वाले सर तो नहीं डाले हैं? क्या क्वेश्चन था बताओ तो उसको बता दें, या तुम मेरे पास भेज देना। हाँ हो सकता है बेटा, कहीं दिक्कत हो सकती है। 3 दिन बचा है बेटा ना, तो पढ़ो मेहनत से, 3 दिन और पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। देखो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे कि दो वेक्टरों का एंगल निकालने का साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका था। क्या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या क्या आप लिख रहे हो बेटा? डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन करना है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन करना है, ठीक करवा देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था बेटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान का मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला हो गया था कल, ये हो गया था। ठीक है, ये हो गया था। चलो क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास एक है कि त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ए ओ ए बी में आपको दो चीज दिया है, में वेक्टर ओ ए दे दिया है, वेक्टर ओ ए की वैल्यू दिया है 2i कैप, एक मिनट कितना दिया है, 3i प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस का k कैप, सॉरी प्लस का k कैप, सॉरी माइनस का k कैप है यहाँ पे, माइनस का k कैप, माइनस का k, कोई टेंशन मतलब बेटा, हाँ आज इसे खत्म कर देते, कोई टेंशन मतलब, आराम से पढ़ो और आराम से क्वेश्चन दो, सब लग जाएंगे। ठीक है, और ओ बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया है, ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या दे दिया हमें, इसमें दिया आई प्लस 3j प्लस के कैप, आई प्लस 3j और प्लस का के कैप, ये दे दिया। ठीक है बेटा, ये दे दिया। और क्या है, तब आपको पूछा है तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बताइए, ओ ए बी का क्षेत्रफल बताइए, ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, जल्दी से किसका आंसर आ रहा है, जल्दी से इसका बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाँ बेटा, तब इसका एग्जाम 2 होगा, इसका एग्जाम आकांक्षा 2 होगा, इसका एग्जाम 2 होगा। ठीक है, इसका जल्दी से आंसर बताओ। इसका जल्दी से आंसर बताओ। इसका जल्दी से आंसर बताओ। क्या आनंद, कैसा, कितना टाइम हो गया देख लो, घड़ी नहीं है क्या? 4:25 हो रहा है मे भी। इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब ध्यान दो। गुड इवनिंग बेटा प्रिया, गुड इवनिंग। ध्यान दो, अगर ऐसा कुछ दे रहा है आपको, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, 2 वेक्टर दिया आपको। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 2 वेक्टर दिया है, तो आपको करना क्या है, 1/2 1/2 ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है, किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, बोले तो क्या एरिया हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखो यहां से आपको दिया है ओ ए वेक्टर, क्या दिया है, ओ ए वेक्टर, मतलब क्या दे दिया आपको, ए वेक्टर दे दिया। ए वेक्टर की वैल्यू कितना दे दिया बेटा, 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप दे दिया। ठीक, और क्या दिया आपको, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर मतलब क्या दिया, बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर दिया है। ठीक है, क्लास का बेटा 10 मिनट हुआ होगा। बी वेक्टर कितना दिया हमारे पास, आई कैप प्लस का 3j कैप
और प्लस का के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है बेटा। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है, तो निकालो। तो ए क्रॉस बी जब निकालने जाएंगे तो क्या फॉर्मूला करने वाले, यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे। वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी का फॉर्मूला हमने बताया था क्या लिखना, आई जे के कैप लिखना है। ठीक है, के कैप लिखना है। क्या लिखना है? 3 2 1 3 2 1 और क्या आ जाएगा 1 3 1 सॉल्व करो इसको तो आई आ जाएगा। आई के साथ कितना 2 माइनस का 3 हो जाने वाला है, माइनस का जे कैप हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1 हो जाने वाला है, और कितना प्लस का के कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का के कैप 9 माइनस का 2 हो जाने वाला है, 9 माइनस का 2। तो कितना हो गया बेटा यहाँ से 2 माइनस का 3 मतलब माइनस का आई, माइनस का आई और माइनस का 2 जे और कितना हो जाएगा प्लस का 7 के कैप, प्लस का 7 के कैप हो जाने वाला है। अब हमें क्या निकालना, फॉर्मूला तो ये है ना बेटा, तो क्या इसका हो जाएगा, यहां से जब निकालने जाएंगे क्या हो जाएगा, लिख दें इसको। अब क्या निकालते हैं 1/2 का मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ठीक, तो 1/2 हमने पहले कर दिया, ए क्रॉस बी पे मॉड लगा रहे हैं, मतलब रूट में कितना आ जा रहा है, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, कितना हो जाएगा 49 फोर 53 54, रूट में 54 बाई का 2 हो जाने वाला है, रूट में 54 बाई का 2 हो जाने वाला है। कितने लोग का आया था ये, रूट में 54 बाई का 2 आ जाने वाला है। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया, देखो ये -1 था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हाँ माइनस होगा, देख लिया बेटा, -1 होगा तो आंसर चेंज होने वाला है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस का 3 हो जाएगा बेटा, और जे के लिए लेंगे तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा। हाँ आंसर चेंज होने वाला है के का, ये सही, मतलब ये कितना 5 हो जाएगा, 5 आई कैप हो जाएगा और प्लस माइनस का 4 जे कैप हो जाएगा, प्लस का 7 कैप सही है। तो अब ये आंसर चेंज हो जाएगा। जल्दीबाजी में देखो हो गया गलती, कितना हो जाएगा 25 प्लस रूट में कर रहे हैं ना, रूट में प्लस का 4 मतलब 16 और प्लस का 49, तो ये कितना हो जाएगा 15 65 90। रूट में 19/2 जिसका जिसका आया था वो सही था, रूट में 19/2 जिसका जिसका आया था सही था। ठीक है, उससे नहीं मतलब आकांक्षा, उससे नहीं मतलब, अमाउंट कितना भी कटे अगर होगा 2 पेपर होगा उसका। या तो आप उससे बोलो कि अपना वेट करे, किसका, एडमिट कार्ड का वेट करे। ठीक, अब देखो क्लियर है, अब देखो चल रहा है, अब देखो चल रहा है, अब देख के बताओ। देख के बताओ अब चल रहा है। बेटा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, अचानक सब बंद हो गया, अचानक सब बंद हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक, अब चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन है कि सदिश वेक्टर ए प्लस बी, सदिश वेक्टर ए प्लस बी, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, तथा
वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी के लंबवत, के लंबवत, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए कीजिए जहां, जहां वेक्टर ए इक्वल टू दिया है कुछ और वेक्टर बी इक्वल टू कुछ दे दिया है। ठीक है, हाँ बेटा कर लो, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो। वेक्टर ए की वैल्यू है वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस का वेक्टर के कैप, ठीक है, और वेक्टर बी की वैल्यू है आई प्लस टू जे प्लस थ्री कैप, आई प्लस टू जे प्लस का थ्री के कैप। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद बताओ कुछ समझ में आ रहा है इसमें, क्वेश्चन को पढ़ो बताओ समझ आ रहा है। बेटा सिंपल सा बात है हेमंत, जो पूछ रहे हैं किसका दो पेपर होगा, एडमिट कार्ड आएगा बेटा उस पर देख लेना, उस पर लिखा रहेगा किसका कितना पेपर होगा, उस पर लिखा रहेगा। ठीक है बेटा, अरे कल्पना ऐसा कुछ नहीं है, कल्पना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कुछ समझ आ रहा है। क्वेश्चन देखो कुछ समझ में आ रहा है। बेटा क्वेश्चन पूछे भेज देना, मेरे पास पीडीएफ नहीं है, या हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट से, जो भेजा होगा देख के फिर आपको बता देते हैं। ठीक है सर, बात हम बात कर लेंगे उसके बाद देख के बता देंगे क्या क्वेश्चन क्या था। थ्री होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान का मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, आ जाएगा बेटा, डेट आ जाएगा, एक बार आप लोग साइबर वाले से मिल लो ना, एक बार आप लोग साइबर वाले से मिल लो, नहीं तो आपको नंबर दिए थे, कॉल करके पूछ लो, यहाँ पे नंबर दिए थे आप लोग को ना। एक दिन में तीन पेपर है डोमेन का। अच्छा, ठीक है, अब देखो इधर बेटा, आपका कॉल करके नंबर दिया था, आपको पूछ लो। हाँ देखो, जैसे प्रिया का 2 दिन है 21 और 22 को उनका आ गया है, तो जिसका अभी 21-22 के बीच में होगा 23 तक, उसका तो आ ही गया होगा एडमिट कार्ड, सिटी आ गया होगा, एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ गया होगा। ठीक है, तो देखो, तो हमें मात्र सदिश निकालना है बेटा। मात्र सदिश का फॉर्मूला ये होता है एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान का मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस का बी। ठीक है, ये होता है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए। अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी तथा वेक्टर ए माइनस बी के लंबवत मात्रक सदिश का बात किया है, तो लंबवत मात्रक सदिश का फॉर्मूला ये चाहिए हमें, ये यूज करने वाले हैं लंबवत मात्रक सदिश में। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां से ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं, वेक्टर सोल्यूशन इसका देखो क्या करने वाले हैं हम, सोल्यूशन जो हो जाएगा इसका, देखो क्या निकालने वाले हम, सब सोल्यूशन में इसका सोल्यूशन जो होगा बेटा, हम क्या निकालने वाले, सबसे पहले वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी निकालने वाले, वेक्टर ए का प्लस का वेक्टर बी निकालने वाला है। ठीक है, ठीक, अब देखो ए प्लस बी मतलब इसको ऐड कर दे, ए प्लस बी का मतलब वेक्टर को ऐड करना है, मतलब कितना हो जाएगा, 2i कैप हो जाएगा प्लस का 3j कैप हो जाएगा और प्लस का 4k कैप हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाने वाला है ना, ये हो जाने वाला है। ठीक, किसी किसी का आंसर भी आ रहा है, ये हो जाएगा। इसी को बेटा मान लेते हैं कोई अलग वेक्टर, n1 वेक्टर मान ले रहे हैं, क्या वेक्टर मान रहे हैं, n1 मान रहे हैं। सिमिलरली क्या निकाल लें, वेक्टर a माइनस का b निकाल लें,
वेक्टर a माइनस का b, मतलब दोनों को माइनस करना है। दोनों क्या करना है, हमें माइनस करना है बेटा। जब माइनस करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहला तो हो गया 0, दूसरा हो जाएगा माइनस का j कैप, ये i कैप लगा दें यहाँ पे, और क्या हो जाएगा माइनस का 2k कैप हो गया। इसको बेटा मान लें क्या, n2 कैप। ठीक, इसका मतलब जो a प्लस बी वेक्टर वो n1 वेक्टर है, a प्लस और a माइनस बी जो है वो n2 वेक्टर है। ठीक है, ये आ गया हमारा। लेकिन हमें चाहिए इनके लंबवत मात्रक सदिश चाहिए। क्या चाहिए, इनके लंबवत मात्रक सदिश। तो देखो दो वेक्टर हैं तो ऐसे, तो देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर, तो फॉर्मूला यहाँ पे अब क्या हो जाने वाला है, फॉर्मूला बेटा ये हो जाएगा हम लोग का एन कैप, मतलब लंबवत सदिश निकालने जा रहे हैं। लंबवत सदिश तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एन कैप इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर, ठीक है, क्रॉस n2 वेक्टर अपान का मॉड ऑफ n1 वेक्टर, और क्या फिर क्रॉस n2 वेक्टर का मॉड। ये फॉर्मूला हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए n1 क्रॉस n2। तो देखो इसी फार्मूला में जो भी आएगा इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। अब क्या क्या चाहिए हमें इस फार्मूले के लिए, n1 क्रॉस n2 का वेक्टर चाहिए। ठीक बेटा, देखो कब आएगा, देखते रहो, चेक करते रहो, एक दो दिन में आ ही जाएगा। आकांक्षा, एक दो दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो n1 क्रॉस n2 वेक्टर निकालने जाए तो इधर निकालते हैं, n1 क्रॉस का n2 वेक्टर निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहां से i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है, ये हो गया। क्या हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा 0 -1 2, 0 -1 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए बेटा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो सही ना, 2 3 4, 0 माइनस का 1 माइनस का 2, तो आई कैप जब निकालने गए तो कितना हो जाएगा यहां से माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस का जे कैप कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 0, फिर कितना हो जाएगा प्लस का के कैप, कितना हो जाएगा के कैप माइनस का 2 और माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का माइनस का 3, ये 0 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाने वाला है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से देखो, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, जल्दीबाजी मिस्टेक हुआ, माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाने वाला है, प्लस का 4, माइनस का जे लिया तो ये माइनस का 4, ये फिर 0। ठीक है, फिर क्या लेना, के कैप लिया तो ये यहाँ गया, मतलब माइनस का 2, ये 3, मतलब कितना आ गया यहाँ से देखो माइनस का 2 आई कैप आ गया, माइनस का 2 आई कैप आ गया, प्लस का 4 जे कैप आ गया, प्लस का 4 जे कैप आ गया, और क्या आ गया हमारे पास माइनस का 2 के कैप आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इसी फॉर्मूले में रखना था ना, तो रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो एन कैप की जो वैल्यू होने वाली है, एन कैप की जो वैल्यू होने वाली कितना हो गया, देखो यहाँ से एन कैप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, बेटा क्वेश्चन दो, हम बोल रहे हैं ना, देख के बता देंगे। सत्य प्रभात, अभी हम देख लेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन टाइप करो, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, टाइप करके भेज दो। कोई कॉल नहीं लगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है बेटा, सभी ने मिलाया था। सबने कॉल किया था। ठीक है, देखो तो देखो अब यहाँ पे लिखे तो इसकी वैल्यू लिखना था, ऊपर वही लिख दिया जो आया था, कितना आया था माइनस का 2 आई कैप, प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ठीक है, माइनस का 2 के कैप क्या बेटा, ठीक है, तो सबने कॉल किया था बेटा। रूट में देखो इनका मॉड निकाल के लिखना है, मतलब मॉड में क्या करोगे 4 प्लस का 16 प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 4, तो कितना 8, कितना हो जाएगा 8 64, 24 हो जाएगा, रूट में 24। तो ये आंसर आ गया हमारा 1/√24, 1/√24
और क्या हो गया ब्रैकेट में माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 2k कैप। ये हो गया, ये आंसर हो गया, मैच कर लो। हाँ कल्पना का आ गया है, देख लो ये आंसर है, आनंद का आ गया था। आनंद बेटा 24 होगा, देखो 24 होगा, ठीक है। ठीक राहुल बेटा देखो करना क्या था, हमें इनका मात्रक सदिश निकालना था। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला बेटा इस टाइप का होता है हमारा, अगर दो वेक्टर का मात्रक सदिश निकालना है वो भी लंबवत निकालना है, तो दोनों का क्रॉस करो, दोनों का क्रॉस करो, अपान में दोनों का मॉड निकाल दो, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक वेक्टर हमें a प्लस बी दिया था, दूसरा वेक्टर दिया था a माइनस का b, तो दोनों को पहले हमने बना लिया, एक वेक्टर n1 मिल गया, दूसरा वेक्टर n2, तो वही मिल गया ना, दो वेक्टर मिल गया। अब दो वेक्टर का परस्पर लंबवत मात्रक सदिश निकालने का फार्मूला, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपान का दोनों का मॉड, मॉडुलस, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नीचे मॉड लगा के सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा आपका 3 दिन है तो 3 दिन देना, आपका कहना 3 दिन देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेमडा और म्यू की, लेमडा और म्यू की, म्यू का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। कहां पे बेटा आनंद? 24 आएगा आनंद, देखना चेक कर लेना आप आनंद एक बार, आनंद कहां पे? आनंद देखो कहां पे गलत है, मिस्टेक देखो, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं, यही है, ठीक है। चल रहे हैं देवेंद्र, चल रहे हैं, ठीक है। आनंद देखो एक बार, देख के बताओ कहां पे मिस्टेक बेटा, ठीक है। लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, यदि यदि दो वेक्टर दिए हैं, दो वेक्टर दिए हैं 2i कैप प्लस का 6j कैप, 2i कैप प्लस का 6j कैप, और क्या है प्लस का 27k कैप, एक वेक्टर ये है, ठीक है बेटा। दूसरा वेक्टर दिया हमें i प्लस लेमडा जे कैप, i प्लस का लेमडा जे कैप, प्लस का लेमडा जे कैप, प्लस का म्यू के कैप, म्यू के कैप परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, लंबवत है, ठीक। परस्पर सॉरी लंबवत नहीं बेटा, समांतर है, हाँ 24 ही आएगा, सही है ना बेटा आनंद, सही है ना? अब आनंद सही है ना? ये परस्पर समांतर है बेटा, अभी किसी ने समांतर क्वेश्चन पूछा था ना, परस्पर समांतर है, देख लो। अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, अब ध्यान से देख रहा है बेटा, हमने बताया था अगर लंबवत की परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन आ जाए, परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए, तो करना क्या आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को करना इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला था। कब था बेटा? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोला है, परस्पर है, सॉरी परस्पर समांतर है, मतलब पैरेलल है। तो जो पैरेलल की कंडीशन होती है वो लिख लो, कंडीशन ऑफ पैरेलल की कंडीशन होती है ये, इसको बोलते हैं पैरेलल बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है ये। पैरेलल मतलब समांतर, आर जब लिख दिया मतलब पैरेलल, ठीक है। दिखेगा बेटा सीयूटी वाले में खोलना, दिखेगा, अगर जिसका आ गया होगा दिखेगा, ठीक है। पैरेलल कंडीशन क्या होती है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है 0, ये होता है पैरेलल की कंडीशन, ठीक है। तो देखो सॉरी, हाँ पैरेलल की कंडीशन मतलब समांतर का कंडीशन होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना आता है, 0 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मतलब हमें इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका सोल्यूशन लिखें बेटा, इसका सोल्यूशन तो कितना होने वाला है, देखो सोल्यूशन लिखे तो कितना हो जाने वाला है इसका,
हम निकाल रहे हैं वेक्टर ए, तो देखो मान लेते हैं ये वेक्टर ए दिया, ऐसा हम मान कर रहे हैं, ठीक है, ये वेक्टर ए दे दिया, मान लिया, ठीक है बेटा। और ये कितना मान लिया वेक्टर, वेक्टर बी मान लिया हमने। हाँ, किसी का आंसर भी आ रहा है, किसका, सत्यप्रभात का 3 और 54 आ रहा है बेटा। देखते हैं क्या क्या आता है 3 और 54, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई बेटा ना। अब देखो यहाँ पर देखना बेटा वेक्टर ए क्रॉस बी, तो हमने आपको एक रिजल्ट बताया था, दो चीज याद रखना कि अगर कहीं पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करने पर एक अदिश आता है, क्या आता है, अदिश आता है, ठीक है, क्या आता है, अदिश आता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन करने पर, डॉट प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर मतलब अदिश मिलता है। अगर दो वेक्टरों का हम क्या कर रहे हैं, सदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है बेटा वो वेक्टर ही मिलता है, मतलब एक सदिश ही मिलता है। तो यहां से देखो जो ये फॉर्मूला लिखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, मतलब बेटा एक जीरो वेक्टर मिल रहा है आपको, क्या मिलेगा यहाँ पे, एक जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, कोई बताएगा, जीरो आई कैप प्लस का जीरो जे कैप प्लस का जीरो के कैप, ये जीरो वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है, ये जीरो वेक्टर लिखा जाता है, इतना पता होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन था मतलब हमें क्या है, लंबो समांतर है, तो समांतर मतलब ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी निकालना है। तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप की वैल्यू कितना है, 2 6 2 6, ठीक है, कितना है, 2 6 27, और किसकी वैल्यू इसकी कितना है, 1 लेमडा और म्यू है। इक्वल टू हमें जीरो दिखाना है बेटा, इक्वल टू क्या है, जीरो कंडीशन मान के चलना है, ठीक है। हानर का आंसर आ गया है 3 और 27/2, ठीक है, ठीक है बेटा। उससे भी कर सकते हैं बेटा, उससे भी कर सकते हैं, सिंपल सा, उससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ये होने वाला है, इसको सॉल्व करो, सिंपल सा, सिंपल सॉल्व करो तो बेटा कितना हो जाएगा, ये आई, ये 6 म्यू माइनस का 27 लेमडा, एक ये बन गया, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप कितना हो जाएगा बेटा, यहां से माइनस का जे कैप 2 म्यू माइनस का 27, 2 म्यू माइनस का 27, ठीक है। और प्लस का कितना होने वाला है यहाँ पे, के कैप 2 लेमडा 2 लेमडा और माइनस का 6 हो जाने वाला, ये इक्वल टू कितना, जीरो। तो जीरो वेक्टर लिखना है, देखो जीरो आई कैप प्लस का जीरो जे कैप प्लस का जीरो के कैप, इनके इक्वल हम ये लिखे हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम इक्वल आई के कोफिशिएंट का मतलब आई के जो गुणांक है उसको कंपेरिजन करें तो क्या मिल रहा है, देखो यहां से मिला हमें 6 म्यू माइनस का 27 लेमडा इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये मिल गया, क्योंकि देखो जीरो वेक्टर तो आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। यहां से करो, देखो ये माइनस है तो ये इसको करने जाएं, तीसरा देखो ये दूसरा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू जीरो, ये भी हो सकता है। और तीसरा क्या होने वाला यहाँ से, 2 लेमडा माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब कितना हो गया, लेमडा की वैल्यू 3 हो गई, लेमडा की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गई। इसको सॉल्व कर लो तो 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27/2, ये हो गया आंसर। तो लेमडा की वैल्यू 3 हो गई, म्यू की वैल्यू 27/2 हो गई, ठीक है। हाँ, बहुत लोग का आंसर भी आ गया था, ठीक है। देखो क्लियर है ये, ठीक है, क्लियर है ना। कहाँ बेटा, राहुल कहाँ पे, क्या नहीं समझा, देखो ये क्या किया, इसको देखो, ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसको हम किसके इक्वल टू करने वाले हैं, जीरो वेक्टर के, क्योंकि जीरो वेक्टर में जीरो आई कैप प्लस का जीरो जे कैप प्लस का जीरो के कैप होगा, ठीक है। अगर ऐसा है इसका मतलब जो ये आई है और यहाँ पे जो है आई है,
इनका कोफिशिएंट क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। किसके इक्वल, देखो यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ये है, तो इसको किसके इक्वल टू कर दिया हमने 0, सेम इसको इक्वल टू 0 और सेम इसके इक्वल टू 0, बस अलग अलग सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल्पना समझ रहे, जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। उससे इसलिए नहीं लगाया बेटा, उससे क्योंकि अभी उसको हमने बताया नहीं था। कल्पना उससे नहीं लगाया क्योंकि उसको अभी हमने बताया नहीं था आपको। ठीक है, जो टॉपिक बताया उसी से क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन मतलब तीन वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट। तीन वेक्टरों का क्या निकालना, हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तीन वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, सही है। ठीक, अब देखो करते क्या है, देखो यहां से ले लो एक वेक्टर a1 और ए वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए ले लेते हैं, क्या हो जाता है a1 i कैप प्लस का a2 j कैप अब प्लस का a3 k कैप। ठीक है, एक वेक्टर हो गया हमारे पास ये। ठीक, दिया रहेगा बेटा, दिया रहेगा क्वेश्चन में वेक्टर बी है। देखो बेटा, अगर आपसे पूछ क्वेश्चन कहेगा क्या करना है आपको, लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत पूछेगा तो ए डॉट बी करना। ठीक है, और दूसरा अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे कि आप पैरेलल दिया समांतर तो ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, ठीक है, वेक्टर बी मान लो कितना है, b1 i कैप प्लस का b2 j कैप और प्लस का b3 k कैप। वेक्टर सी मान लेते हैं हमें बेटा, कितना हो जाएगा c1 i कैप प्लस का c2 j कैप प्लस का c3 k कैप। ये हमारा वेक्टर ए, वेक्टर बी है, वेक्टर सी। हमें क्या निकालना है, इनका त्रिगुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है तीन करके। ठीक, तो देखो इनको डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो बेटा लिखते हैं ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस का वेक्टर सी, ये लिखते हैं। ठीक, ये होता है इनका त्रिगुणन। तीन वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है मतलब अदिश गुणन करना है तीन वेक्टरों का, तो ये होता है। अब आपको बताया था अदिश, अदिश गुणन करने पे मतलब डॉट प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट क्या आता है, अदिश आता है ना। तो देखो इसमें ये बी एक वेक्टर है और एक सी भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टरों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो वेक्टर आता है मतलब सदिश आता है। तो यहां जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये सदिश देने वाला है, क्या देने वाला है, सदिश देने वाला है मतलब वेक्टर। ठीक, अब ये सदिश आ गया, फिर इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको पता है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या करते हैं, क्या मिलता है, तो हमें मिलता है अदिश। मतलब ये क्या मिल गया, अदिश त्रिगुणन, इसीलिए इसका नाम बोला गया अदिश त्रिगुणन। मतलब इसका रिजल्ट जो आने वाला है, तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर है। हाँ ये भी होता है बेटा कल्पना, ये भी होता है, और पैरेलल के लिए अपान में कर दो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहां से मतलब हमें रिजल्ट इसका मिलने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है रिजल्ट, आपको एक अदिश ही मिलने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, देखो क्या रिजल्ट देता है। अगर आपको तीन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप पता क्या करते हो, पहले बी क्रॉस सी निकालते हो। ठीक है, पहले बी क्रॉस सी निकालते हो, जो बी क्रॉस सी आता है उसको फिर ए से डॉट करते हो, ऐसा करते हो ना। तो ऐसा करने से बचने का उपाय देख लो क्या करना है आपको, वेक्टर ए की वैल्यू लिखो। वेक्टर ए की वैल्यू कितना है आपको यहाँ पे, a1 का आई कैप प्लस का a2 का j कैप और प्लस का a3 का k कैप। ठीक है, ये है। ठीक है, मल्टीप्लाई है बेटा मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे b क्रॉस सी लिखा है, मतलब b क्रॉस सी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। बेटा इसको तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है स्नेहा, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या बी क्रॉस सी का जब निकलने वाले तो क्या लिखने वाले हो, आई जे के कैप लिखने वाले हो।
बी की वैल्यू मतलब कितना है, b1 b2 और b3 हो जाएगी। सी की वैल्यू मतलब c1 c2 c3 हो जाने वाली। ठीक है, अच्छा अब ये दिखा आपको, एक तरफ से बताओ ये दिख क्या रहा है, ये दिख क्या रहा है, एक तरफ से एक डिटर्मिनेंट है ना, ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट है ना, मतलब सारडी है ना, ये बना है। ठीक है बेटा, ये जो आपने लिखा है ईसा, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, और जब अपान में करने जाओगे तो वो पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, अब ये हो गया बेटा यहां से। ठीक है, अब देखो ये बन गया हमारा, इसको पहले ध्यान दो सभी लोग, इसको ध्यान दो। तो ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट है कि नहीं, ये बताओ पहले जल्दी से। डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट है ये, है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट है, तो आपने ये कंडीशन नहीं पढ़ा था, एक ऐसा डिटर्मिनेंट एक वेक्टर हो, इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करे, तो चाहे इसको इस, एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक लाइन, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, ऐसा कुछ, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे। ठीक है, सार्डिक है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो ना। जब ऐसा कर सकते हो, ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपको, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, ठीक। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ इससे ही कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वाले वेक्टर को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है बेटा, देखो ये a1 i से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ आई कैप की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट है, मतलब 1 होने वाली, कितना हो जाएगा, a1 हो जाने वाला है, फिर कितना हो जाएगा, a2 हो जाने वाला है, a3 हो जाने वाला है, b1 b2 जैसे का तैसा लिख दो। ठीक है, और c1 c2 c3। तो देखो ये जो बना ना, इससे डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, अगर तीन वेक्टरों का क्या निकालना है आपको, क्या आनंद। ठीक है, आनंद क्या लिख रहे हो, दोनों में बेटा, दोनों में आएगा, आकांक्षा दोनों में आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी का ऐसे कर लो। तो देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मतलब अगर आपको क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है, तो ये इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, आपका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर, तो रिजल्ट ये हमारा बना यहां से। ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है। क्लियर है, जल्दी बोलो, जल्दी से आगे चले। क्लियर था ना ये, ठीक। अब देखो हमें क्या लिखा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस को क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। अब बेटा इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते, चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज करेंगे तो इसके इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए। इसको भी और लिख सकते हैं क्या, वेक्टर सी मतलब एक साइकिल बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक साइकिल बनाते हुए चले, वेक्टर सी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सी आएगा पहले, तो क्या हो जाएगा, डॉट वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी। ये रिजल्ट होता है बेटा, ये याद कर लेना, ये रिजल्ट होता है, ये याद कर लेना आप, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, बेटा पेपर दोनों मोड में आएगा, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखेगा, आपको जैसे आसानी होगी वैसे पेपर देख के सॉल्व करना, हिंदी समझ आएगा तो हिंदी कर देना। ठीक, हिंदी होगा तो हिंदी कर देना, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, देखो ये होता है, और इसको थोड़ा सा और फॉर्मूला चेंज करें बेटा, तो ये भी होता है हमारे पास क्या, माइनस का वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस बी। देखो आपस में कर दे रहे हैं चेंज, इसको अगर अल्टरनेट चेंज कर, देखो एक चीज ध्यान देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, ये इक्वल होता है, बट
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, ये माइनस के इक्वल होता है। ठीक है, माइनस का आता है, माइनस का टाइम बी क्रॉस ए हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो देखो यहां से ऐसा फॉर्मूला हमारा बन जाने वाला है। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं बेटा, ये देखो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो माइनस का वेक्टर सी, ये क्या हो जाएगा, डॉट वेक्टर बी क्रॉस का वेक्टर ए, ये हो जाएगा यहां से। ठीक, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ठीक, आगे देखो, आगे अब देखते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको। देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको। इसके इक्वल लिख सकते हैं वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, ऐसा भी आपको लिखा दिख मिल सकता है। ऐसा भी लिखा सकता है क्या, आप क्या कर दें इसको, वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी, ऐसा भी इसको लिखा दिखा मिल जाएगा आपको। हिंदी डाला था, आपको इंग्लिश दिख रहा है, मतलब सब्जेक्ट। तो बेटा देखो फिर से साइबर वाले ने गलती तो नहीं कर दी है कहीं कि हिंदी की जगह इंग्लिश भर दिया है। देख साइबर वाले ने गलती तो नहीं किया है। एक फॉर्मूला ये बनता है हमारा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्लियर कर लो बेटा, अगर हिंदी भरा इंग्लिश दिखा रहा है मतलब कहीं ने गलती तो नहीं किया है। ठीक, और ध्यान दो एक चीज, अगर कहीं पे दो वेक्टर साथ आ जाएं, दो वेक्टर साथ ऐसा ऐसा लिख जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये होता है जीरो। क्यों जीरो होता है, क्योंकि देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू हो जाती है जीरो। होती क्यों देख लो, क्योंकि हम इसको जब फॉर्मूला लिखे जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का फॉर्मूला लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, अब साइन थीटा आएगा। अब दो वेक्टर हैं, एक ही लाइन पे है, मतलब एंगल कितना हुआ, जीरो हुआ, तो पूरा टर्म कितना कर देगा, जीरो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू कितना होती है, जीरो। मतलब दो सेम वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो कितना होता है, जीरो होता है। बेटा अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा आकांक्षा, अब नहीं हो पाएगा। हाँ ऑनलाइन ही होगा बेटा, सीबीटी मोड में लिखा है ना आपके, देखो जो जो एडमिट कार्ड लिए होंगे उस पर लिखा होगा सीबीटी मोड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये लिखा होगा। सीबीटी लिखा होगा मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा होगा आप पे। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो जाए। नहीं बेटा अब मुश्किल, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, जो होना था हो गया। आप देखो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का पेपर दो। ठीक है, अब देखो आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए दिया हमारे पास माइनस का 2i माइनस का 3j कैप, माइनस का 2i माइनस का 3j कैप दिया है। वेक्टर बी दे दिया है, वेक्टर बी दे दिया है i प्लस जे माइनस का के, आई प्लस जे कैप माइनस का के कैप। और वेक्टर सी दे दिया हमें, वेक्टर सी दे दिया हमारे पास माइनस का 3i कैप माइनस का के कैप, माइनस का 3i कैप और माइनस का के कैप। पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालो, ये निकालना है बेटा। ठीक है, ये निकालना है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना था हो चुका है। हाँ तो बस आपको पीसीएम देना है, जिसका पीसीएम उसको पीसीएम, जो होना था बेटा हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, अब जो आया उसको पेपर दो। ठीक है,
ये ये है। तो अभी देखो फॉर्मूला क्या बताया, तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो बेटा, तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो तीनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब देखो जे का कोफिशिएंट -3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे के नहीं है, के नहीं है मतलब 0, क्या हो गया 0। सेकेंड वाले में देखो 1 1 -1, थर्ड वाले में देखो -3 हो गया, जे नहीं दिया मतलब 0 दे दिया, और के की वैल्यू -1। और आपको देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, जल्दी सॉल्व कर लो आंसर हो जाएगा, जल्दी सॉल्व करो आंसर बताओ। हाँ आपका पीसीएम है, सिर्फ आप पीसीएम देंगे, संगीत आप सिर्फ पीसीएम देंगे। ठीक है, हाँ देख लो, जो भी डिटरमिनेंट सॉल्व करो, जो भी आंसर आ जाए। होनहार का आ गया है, रेखा का 9 आ रहा है, होनहार का 10 आ रहा है। होनहार का -10 आया, रेखा का 9 आ रहा है। देख लो सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है ना। शिवांगी का 7 आ गया, सबका अलग अलग आने लगा क्या, कोई तो मैच कराओ, डिटरमिनेंट सॉल्व करना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सदिश 3 गुण देखते हैं। सदिश कल्पना का 8 आ गया है, वाह, मतलब सबका अलग अलग आ रहा है। अब डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग। दिव्याकरण और होनहार का 2 लोग का आंसर मैच किया -10 बाकी लोग, दिव्याकरण और होनहार का आंसर मैच किया -10 बाकी लोग। लो स्नेहा का 10 आ गया, 6 भी आ गया, रेखा का भी 10 आ गया, मतलब 3 लोग का -10 आ रहा है, मतलब -10 सही है। ठीक है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। चलो आगे, सदिश गुणन देखते हैं। 3 वेक्टरों का क्या देखते हैं, सदिश गुणन देखते हैं। 3 वेक्टरों का क्या देखते हैं, सदिश गुणन देखते हैं। ठीक है, तो 3 वेक्टरों का सदिश गुणन लिखना है। अंजलि का भी 10 आ गया, ठीक है। ठीक है, 3 वेक्टरों को क्या लिखना है हमें, सदिश गुणन। तो देखते हो क्या लिखते हो, सदिश गुणन, सदिश गुणन 10 10। आनंद का भी -10 आ गया। चावी, चावी लिखा है क्या, चावी का -10 आ गया है। ठीक है, अगर हम ये निकालना तो बेटा फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्या है लिखा, सदिश त्रिक गुणन लिख लो, सदिश त्रिक सदिश त्रिक गुणन, सदिश त्रिक गुणन। देखो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू निकालना होता है। तो क्या होता है बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सॉरी वेक्टर सी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, सॉरी माइनस का ए बी सी क्या कर दिया, माइनस का ए बी और सी बर्द कर दे बाहर। ठीक है, ए सी बी यहाँ पे उल्टा कर दिया, ए सी बी। ठीक है, ये होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, हाँ 10 आया, ठीक है, जिसका इसका 10 है वो सही है। ये फॉर्मूला देखो होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ये हो जाता है। ठीक है, क्रॉस नहीं होता है, ये पे डॉट कर दिया, मिस्टेक से क्रॉस हो गया था। ठीक है, 10 आ रहा है बहुत लोग का, तो मतलब सही है। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी में बेटा होता है ये, वेक्टर सी सेम इसी बन जाता है एक। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हैं, ये जो 2 फार्मूले सदिश त्रिक गुणन के हैं, सदिश त्रिक गुणन का मतलब 3 वेक्टर दिया जिनका 3 वेक्टर दिया, उसको आपको क्या करना है, स्केलर निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें इस पे क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, अब जो भी हमने पढ़ लिया, जो 4 टॉपिक पढ़ लिया, समाकलन पढ़ चुके हैं अब तक, समाकलन के अनुप्रयोग, और क्या था, अवकल, अवकल समीकरण,
और क्या सदिश मतलब वेक्टर। इन सब पे अब क्वेश्चन लगाया जाएगा। इन सब पे क्या करने वाले हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन लगाना। ठीक है, तो बस अब आज के लिए बस करते हैं। ठीक है, अब जा सकते हो आप लोग। ठीक, बेटा जो हो गया हो गया, बस जितना बचा है सब क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, सब पे क्वेश्चन लगवाएंगे अब। जो भी 2-3 दिन बचा है उस पर क्वेश्चन लगवाया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन अब। ठीक है, ये हो गया खत्म मान लो। ठीक है, कुछ बचता भी है इसमें तो उसको क्वेश्चन के थ्रू समझा देंगे। सही, हाँ ईसा, ठीक है ऐसा ही लेंगे। ठीक है, ऐसा ही लेंगे। ठीक है, बाय बाय, जाओ अब, जाओ आप लोग।